सुप्रभातम विद्यार्थीगण, मैं दया किशन जोशी शास्त्री स्नेह सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, विषयम संस्कृतम कक्षा षष्ठम। तो षष्ठम कक्षा के अंदर अपना जो पाठ है वह है सूक्ति स्तबक, यानी सूक्तियों का गुच्छा। इस चीज़ का पाठ अपना चल रहा है। इसके अंदर जो अपना श्लोक जो रहा है, श्लोक अपना है काका कृष्ण पीका कृष्ण को भेद पीक काक्यो। यानी यह जो श्लोक है, अपने इस श्लोक को आज करने जाएंगे। इस श्लोक को अपने करेंगे, जिसमें काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक का क्यों वसंत समय प्राप्त काका काका पिका पिका। ठीक है ना। ये जो श्लोक है अपना बहुत बढ़िया श्लोक है। इसमें बोला जा रहा है काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत सम्य प्राप्ते काक काका पीका पीका पीका। ये अपना श्लोक है, तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुंदर है। तो इस श्लोक को अपने करें। तो विद्यार्थीगण, यहाँ पर देखो बताया गया है काका कृष्ण पीका कृष्ण, यानी जो कौवा है यानी जो कागला है वह भी कृष्ण है। कृष्ण यानी काला है, और पीका यानी जो कोयल है वह भी काली है। यानी कौवा काला कोयल काली, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। को भेद पिक का क्यों, लेकिन इसके अंदर जो कोयल नमस्कार भाई, लेकिन इसके अंदर जो कौवा और जो कोयल, तो विद्यार्थी का यहाँ बता रखा है कि कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। तो इन दोनों में भेद क्या है ना। पिका काक्यो, पिका यानी कोयल हो गया, और काक्यो यानी कौवा। तो काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काक्यो, है ना। काका कागला भी काला है और कोयल भी काली है, तो को भेद पिक काक्यो, यानी कोयल और कागले के अंदर, कौवे के अंदर क्या भेद है। वसंत समय प्राप्त काका काका पिका पिका, यानी वसंत के समय में प्राप्त है, वसंत समय प्राप्त होने पर, वसंत समय होने पर जो कोयल होती है वह तो मधुर कुंजन करती है, लेकिन जो कागले होते हैं, कौवे होते हैं, वो काँव 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 ही करते हैं। उनका सिर्फ काँव 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 ही रहता है। जैसे अपने कहते हैं ना काँव 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 ही कर रहा है और कोई काम तो कर नहीं रहा। तो यही चीज़ है, जो कागला जो होता है वो हमेशा काँव 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 करता है, और जो कोयल जो होती है मधुर कुंजन करती है। तो इस श्लोक का अर्थ में यही पता चला कि कौवा और कोयल जो होता है उन दोनों में क्या परिवर्तन है, उस चीज़ को यहाँ पे विद्यार्थीगण समझाया गया है कि जो है कि कौन सी चीज़ क्या आ रही है, उस चीज़ को बताया गया है ना। तो कौवा और कोयल के अंदर विशेषता बताई गई, दोनों काले हैं, और कौवा काँव 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 करता है, लेकिन कोयल जो है मधुर कुंजन करती है। और वसंत के समय पर तो विशेष जो है कोयल जो है बहुत अच्छा मधुर कुंजन करती है, लेकिन कागड़ा वहाँ भी काँव 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 करता रहता है। तो विद्यार्थीगण, इस प्रकार अपनों इस पाठ के जो श्लोक हैं सूक्ति स्तबक अष्टम पाठ अपनों अच्छे प्रकार से पढ़ा। बहुत ही धीमे धीमे आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। शब्दार्थ हैं इसके, देखो उद्मेन परिश्रम से, मनोरथ ही मन की इच्छा से, सिंह शेर मृगा यानी हिरण पशु हो गया, दरिद्रता दीनता कृपणता, प्रिय वाक्य प्रधान प्रिय वाक्य बोलने से, तुष्यंती संतुष्ट होना, मानवता मनुष्य, तस्मात इसलिए, वक्तव्यम बोलना, वचने वचन, साधित उपयोग किया, भवेत होना चाहिए, सार्थक अर्थपूर्ण प्रयोजन युक्त, काका कौवा कृष्ण काला, पीका कोपल कोयल, पीक काकयो कोयल और कोय में क्या भेद होता है, प्राप्त आने पर, गच्छन जाता हुआ, पिपीलिक नर चिंटी याति जाती है, योजना नाम बच्चों 4 कोसों का लगभग 12 किलोमीटर, 4 कोस है ना। एक योजन जो है 4 कोस होता है, यानी लगभग 12 किलोमीटर। तो एक कितना हो गया, 3 किलोमीटर का हिसाब से 12 हो गया। शतानी यानी 100, अगच्छन न जलते हुए, वेनते यानी गरुड़। अब विद्यार्थीगण, प्रश्न है श्रवण श्लोकान सस्वरम गातम। मैंने सारे श्लोकों को सस्वर गा के आपको समझाया था, पढ़ाया था। ठीक है। अब श्लोका नाम योज्यत, यानी ये जो श्लोक की लाइनें हैं वह किस श्लोक से मिल रही है, इसको यहाँ पर देखा जाएगा। जैसे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, तो ये एरो कर दो आप, वचने का दृढ़ता, यहाँ पे लाइन जाएगी इसकी। तो तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, वचने का दृढ़ता, वचने का दृढ़ता आ जाएगा। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम सतानेपि, ये लाइन बनेगी, इसमें एरो करेंगे आप। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम सतानेपि आ जाएगा यहाँ पर।
प्रिय वाक्य प्रदानेन, सीधे ऊपर जाइए, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, यानी सभी लोग इससे संतुष्ट हैं। किम भवेत तेन पाठेन, किम भवेत तेन पाठेन, जीवने योना सार्थक, जीवन में जो सार्थक नहीं है, ये इसकी लाइन बनने जाएगी बच्चों। काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिका क्यों, लेकिन कोयल और कौवे में क्या भेद है। तो इस प्रकार से हमारी ये जो लाइनें हैं, हमारी ये लाइनें जो हैं जुड़ रही हैं विद्यार्थीगण, इस प्रकार से हम लोग इनको देख रहे हैं कि कैसे लाइनें जुड़ रही है। आज लाइट नहीं है इसलिए मेरी फ़ोटो इतनी बढ़िया ढंग से आ नहीं रही कैमरे में बच्चों। आज लाइट 2 बजे आएगी, नहीं तो इस कमरे में लाइट फुल जली रहती है, एकदम चमकता रहता है कमरा, तो फ़ोटो के साथ में भी चमकता है इसके अंदर। तो विद्यार्थीगण जो है इस प्रकार से ही हम लोग इसको चलेंगे। और आगे जो अपने प्रश्न हैं उनको भी अपने देखते हैं। जो हमारा अगला जो प्रश्न है इसमें दे रखा है, सर्वे जो है केन तुष्यन्ति, सभी जंतु केन तुष्यन्ति, इससे संतुष्ट होते हैं। तो भैया आपको पता ही है, श्लोक अपनों ने पढ़े हुए हैं। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, यहाँ पर आ जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन। ये बर्तनों की आवाज़ है, आती रहती है घर में। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी जंतु किन से संतुष्ट होते हैं। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति करके उसको बनाएंगे अपने विद्यार्थीगण। पीक काक्यो भेद कदा भवति, वसंत प्राप्ते, वसंत काल जब आता है, जैसे आज लोहड़ी है बच्चों, लोहड़ी की आपको सबको शुभकामनाएं। कल मकर संक्रांति है, उसकी भी शुभकामनाएं कल भी मैं दूंगा आपको विद्यार्थीगण। तो आज लोहड़ी है, बढ़िया तरीके से बनाएं। पीक काक्यो भेद कदा भवति, वसंत प्राप्ते, यानी वसंत के समय पर जो है पीक और काक्यो, कोयल और जो कागला है, उसका भेद होता है। का गच्छना योजनानां सतानेपि यति, का गच्छन योजनम सतानेपि यति, तो नर चिंटी, पिपीलिका है ना, पिपीलिका जो होती है वह 100 कोसों तक चले जाती है। अस्माभिम किम वक्तव्यम, हमें कैसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। अस्माभि किम वक्तव्यम, तो हमें जो प्रिय वाक्य हैं उन्हीं को हमेशा बोलना चाहिए। तो अस्माभि किम वक्तव्यम वगैरह ये प्रश्न जो है अपने हो गए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, क्या है, हर चीज़ के अंदर बताई गई है विद्यार्थीगण। तो इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को किया, ये प्रश्न हमको समझ में आए और हमने अच्छी प्रकार से इनको करने का प्रयास किया है विद्यार्थीगण, जिसके माध्यम से हम इनको कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हमने इन चीज़ों को समझा तो हमें इन चीज़ों का जो है ज्ञान प्राप्त हो गया बच्चों, शब्दार्थ वगैरह सब चीज़ें पढ़ने पड़ी। अब यहाँ पर ये देखो, इसके अंदर आम और नाम वाला प्रश्न है, ये भी चीज़ें अपने को करनी है, धीरे धीरे इनको भी समझना है अपने को और अच्छी तरीके से करना है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इन चीज़ों को समझा और किया विद्यार्थीगण। कल अपने चौथा प्रश्न है, इसका पांचवा प्रश्न है, छठा प्रश्न है, उसके बाद ये लेसन ख़त्म हो रहा है। मैं चाहूँ तो बेटा अभी आपको ये पूरा लेसन करवा सकता हूँ, लेकिन कम कम और हिसाब से चीज़ करवाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज आपको क्या करना है, इन सारे श्लोकों को पढ़ना है, सस्वर गाना है, घर के अंदर तेज तेज आवाज़ में गाना है और इनको पढ़ना भी है, इनको याद भी करना है विद्यार्थीगण। श्लोकों में से आप कुछ श्लोक याद कर लेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे उद्भवनी सिद्धंती कर सकते हो, प्रिय वाक्य प्रदान वाला भी कर सकते हो, काका कृष्ण पिका कृष्ण वाला भी कर सकते हो। तो धन्यवाद विद्यार्थीगण।